साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, सभी के मांगों को पूरी करने की तैयारी। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया, आंगनबाड़ी, वित्त विभाग से मिली हरी झंडी। आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। आज भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे तो उसमें दिखाई पड़ा, कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला जिसमें लिखा जा रहा है कि वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइया हैं, आंगनबाड़ी हैं, यानी 8 लाख संविदा कर्मचारियों को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है कि लगभग 20,000 रुपये इन लोगों को प्रदान किए जाएंगे। ऐसी जो है सोशल मीडिया पर एक प्रकार से अफवाह जैसी उड़ रही है। तो हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। बेमतलब बेफिजूल आप जो है मानसिक तनाव के दौर में ना गुजरिए। इसलिए हम सर्वप्रथम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, अभी भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं सभी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जितने भी लोग रहे हैं, जो लगभग 5.50 लाख यानी 5.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं पूरी इंडिया में, उन सभी संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने की तैयारी सरकार लगभग कर चुकी है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि 2025 और 26 ये 2 साल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से आप सरकार के विरोध में आकर के उल्टे सीधे कमेंट कृपया मत कीजिएगा, अन्यथा की दशा में आप स्वयं भुक्तभोगी होंगे। मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप सभी ने अखबार में मानदेय देखा, 17,000 देखा, 22,000 देखा, 20,000 देखा, तो इसके लिए आप परेशान ही क्यों होते हैं? आप सभी को उत्तराखंड मॉडल के आधार पर 45,000 रुपये वेतन आपको प्राप्त होगा, यानी आप एक नियमित शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आप हतोत्साहित या मानदेय के लिए परेशान क्यों होते हैं? मैं फिर बता रहा हूं कि बेसिक एडेड कॉलेजों में लगभग 75,000 टीचर जो है वो भर्ती किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपका अभी कुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में आपको जो है कुल मिलाकर के इस महाकुंभ में संपूर्ण शासन प्रशासन लगा हुआ है। स्वयं योगी जी भी जा कर के कुंभ में आने वाले लोगों की हाल चाल इत्यादि लेते हुए नज़र आते दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले अगले कुछ दिनों और महीनों में शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। आप जिस भी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण कार्य पूरा हो जाने के बाद समायोजन होगा और वो भी उत्तराखंड मॉडल से करने के लिए सरकार एकदम कटिबद्ध हो चुकी है और आपसे स्थानांतरण के बाद आवेदन लिए जाएंगे। और इधर बीएड टीईटी 2011 के लोगों की बातें जो हम बताते चले आ रहे हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खबर आपके समक्ष आने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। महाकुंभ के बाद सारी भर्तियां आपकी शुरू की जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। अगले कुछ दिनों और महीनों में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी। इसलिए किसी भी प्रकार से कोरी अफवाह के चक्कर में ना रहिए और शांति के साथ
अपना कार्य करते रहिए। और अब कल लास्ट अवकाश है और इस लास्ट अवकाश के बाद आप सभी के विद्यालय खुलेंगे। विद्यालय में नियमित रूप से जाइए। अगर ठंडी बढ़ती है यानी तो शीतकालीन अवकाश में अगर वृद्धि होती है तो हमें नहीं लगता कि अब अध्यापकों की छुट्टी होगी। अब वास्तव में जो भी अवकाश होगा वो बच्चों के अवकाश होंगे और अध्यापकों को जाना होगा। तो बिना कुछ सोचे विचारे प्रेम के साथ, स्नेह के साथ आप जाइएगा और टाइम से पहुंच करके वहां पर जो भी कार्य पेंडिंग हो उनको आप पूरा कीजिए और अपना कार्य ईमानदारी के साथ करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस महाकुंभ के जस्ट बाद आपकी सारी तैयारी आपके समक्ष दिखाई पड़ने लगेगी। तो जैसे भी और कोई चीज़ और कोई न्यूज़ और कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इन सभी चीज़ों की अपडेट प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।